ये बढ़िया है, अच्छा है। नाटक खत्म होने के बाद मैं पीछे बैक साइड में सो गया। जब सब लोग अपने घर जा रहे थे तो मैं आराम से खर्राटे ले रहा था। मैं एक बूढ़ा वरिष्ठ नागरिक हूं। आज मैंने बहुत ज़्यादा पी ली, इसलिए यही सो गया था पीछे। अविनाश, रजत, अरे कहाँ हो भाई? अविनाश, लगता है सो गए। अब तो भूकंप भी उन्हें उठा नहीं पाएगा। रजत, कोई जवाब नहीं। सिर्फ चंदू ही है जो मेरी बातों का जवाब देता है। रजत और अविनाश को मैंने हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाया, पर वो दोनों बिना कोई अपना निशान छोड़े चले गए। संभवतः उन्होंने थिएटर ही बंद कर दिया है। हर मेरा सिर चकरा रहा है बहुत। आज के नाटक से मुझे बहुत लाभ हुआ और ये शर्म की बात है, मैंने उस खुशी में आज बहुत ज़्यादा पी ली। अब अंदर घबराहट सी हो रही है। मुझे कम से कम अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अपनी सेहत खराब करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल भी। मैं 60 साल का हो गया हूं। अब तो मुझे मम्मी के कैरेक्टर की तैयारी करनी चाहिए। ये मुझे अच्छा लगे या ना लगे, पर मौत मेरे रास्ते में खड़ी है, ये मुझे समझ आ जाना चाहिए, है ना? अजीब बात है, 40 सालों से मैं थिएटर कर रहा हूं, पर आज पहली बार मैंने रात में इस ऑडिटोरियम को देखा है, लाइट्स ऑफ होने के बाद। आज पहली बार। कितना अंधेरा है यहाँ पर, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे यहाँ क्या है? कुछ काला सा गड्ढा है, इसमें मौत छिपी हो सकती है। बिल्कुल। अरे मुझे अब पीना छोड़ देनी चाहिए। जिस उम्र में लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मृत्यु की तैयारी करते हैं, और मैं देखो ये क्या बना, क्या हूं मैं, ये किसके लिए? कितनी गर्मी है यहाँ पर, ओह कितनी उमस है। और तो और इस ऑडिटोरियम के एसी भी तो नहीं चलते। अगर मैं सच कहूँ तो भूतों के छुपने की अच्छी जगह है ये। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा यहाँ पे क्या है जो मुझे ये सब बातें सोचने पे मजबूर कर रहा है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, मुझे पीनी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी ख़त्म कर चुका हूँ, कुछ ही बूंदें बची हैं। संभवतः मैल है और कुछ नहीं। मुझे जाकर अपना हुलिया बदलना चाहिए,
देखो क्या बना हूं मैं, डरावनी जगह है ये, और मुझे पता है आज रात मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मैं थोड़ा बदल कर आता हूँ। अरे अरे कौन है भाई, कौन है वहां पे? सर मैं हूं सर। अरे मैं कौन? सर संदीप मनहास सर। संदीप मन? अब भाई तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो उस समय? सर प्लीज सर, प्लीज सर, मैं सर यही ड्रेसिंग रूम में रहता हूँ सर। कृपया सर किसी को मत बताएं सर, मेरे लिए बस यही जगह एक रहने की सर, प्लीज सर। अच्छा तुम हो सैंडी? यस सर। सैंडी तुम्हें याद है आज मुझे कितनी बार स्टेज पे बुलाया गया, बार बार मेरा नाम अनाउंस किया गया, लोग मेरे लिए फूल मालाएं लेकर आए थे और पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे, और मैं शराब पीकर वहाँ पीछे सोया था। लोग मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे सेल्फियाँ खिंचवाना चाहते थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बैक स्टेज में आकर इस बूढ़े शराबी को उठाएं, स्टेज पर लेकर आएं, उसे उसके घर तक पहुंचा दें। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई। मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार, जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। सैंडी, सैंडी मुझे छोड़ के मत जाओ। सैंडी तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। सैंडी, सैंडी मैं मरने वाला हूँ सैंडी, मेरी मृत्यु का समय आ चुका है सैंडी। सर आपके घर जाने का समय आ गया है सर। कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं। क्या सर आप रास्ता भूल गए कि आपका घर कहाँ है? सैंडी मैंने कहा ना, मैं वहां नहीं जाने वाला। कौन है मेरा, किसके लिए, कहां पे जाऊं? मेरी कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। सैंडी मैं तो सुनसान खेतों में चलने वाली हवा की तरह हूं। मैं मर भी जाऊंगा ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं किसके लिए घर जाऊं? मैं शराब पीकर गिर जाऊं तो मुझे वहां कोई उठाने वाला नहीं है, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। सर आपके दर्शक आपसे प्यार करते हैं सर। सैंडी वो घर जा चुके हैं, इस समय चुपचाप सो रहे होंगे, वो अपने इस जोकर को भूल चुके हैं। मुझे किसी पे विश्वास नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। सर आप शांत रहिए सर। रजत, अविनाश। सैंडी मैं भी एक इंसान हूं, मेरी रगों में भी खून दौड़ता है, लाल रक्त मेरे पूर्वजों का। मैं कुलीन हूं सैंडी, कुलीन। मैं आर्मी में जॉब करता था, मैं भी बिल्कुल जवान युवा था। कितना उत्साह था मेरे अंदर। सैंडी वो देख रहे हो, वो एक काला गड्ढा है जिसने मेरे जीवन के 40 साल निगल लिए हैं। मैं आज भी उन 40 सालों को वहां देख सकता हूं सैंडी। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था, बिल्कुल युवा, जोश से भरा हुआ सैंडी। मेरे अंदर भी वही उमंग थी, वही जोश था, महिलाओं का प्यार। सैंडी, महिलाओं का प्यार। सर आपका सोने का समय हो गया सर। सैंडी मुझे याद है जब मैं पहली बार रंगमंच पर गया था, क्या यौवन की चमक थी मुझ में। उस लड़की ने मुझे मेरे अभिनय के लिए प्यार किया था। कितनी सुंदर थी वो, कितनी कोमल, युवा। सैंडी अगर वो अंधेरे में हंस दे ना तो वहां उजाला हो जाए। सैंडी मुझे याद है जिस दिन वो मेरे सामने आई थी ना, मुझे वो इतनी खूबसूरत दिखी जैसे वसंत ऋतु। सैंडी वो मुझसे आंखों से बातें करने लगी। मुझे आज भी याद है उसकी वो आंखें, वो नजर मेरे अंदर तक चीरती हुई। सैंडी मैं अपनी अंतिम सांस तक वो नजरें नहीं भूल सकता। सैंडी उसे देख के मैं मदहोश हो गया, बिल्कुल मदहोश। और मदहोश होकर मैं अपने घुटनों पर आ गया और मैंने पूछा, तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, हाँ, पर रंगमंच छोड़ दो। सुना, रंगमंच छोड़ दो।
सैंडी वो एक अभिनेता से प्यार तो कर सकती थी, पर शादी नहीं। सैंडी, मुझे याद है उस दिन मैं जोकर का कैरेक्टर खेल रहा था। जैसे ही मैंने एक्ट करना शुरू किया तो मुझे लगा मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे सब कुछ दिखने लगा है। सैंडी, मुझे सब साफ दिखने लगा। जिस कला की मैंने इतनी पूजा की, इतनी आराधना की, वो तो सब एक छलावा है, एक भ्रम है, एक धोखा है। मैं वास्तव में हूं क्या? क्या हूं मैं? सैंडी, एक जोकर, सिर्फ जोकर, एक दास हूं मैं, दूसरे लोगों के मनोरंजन का साधन, बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। सैंडी, उस दिन से मुझे अपने श्रोताओं से विश्वास उठ गया, उनकी तालियों में, उनकी वाहवाही में सब विश्वास उठ गया। सैंडी, ये लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, मुझे देख के खुश होते हैं, मेरी बहुत तारीफ करते हैं, पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि मैं इनके पैरों की धूल के बराबर हूं सैंडी, इनके पैरों की धूल के बराबर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सैंडी, ये लोग मुझसे प्यार कर सकते हैं, मुझसे सेल्फी खिंचवा सकते हैं, पर अपनी बेटी की या अपनी बहन की मुझसे शादी नहीं करवा सकते सैंडी, नहीं। सैंडी, मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं रहा, किसी पे कोई विश्वास नहीं रहा। सर आप पीले पड़ गए सर, आप घर जाइए सर, मुझ पे दया कीजिए सर, आप घर जाइए सर। सैंडी, वो लड़की, सैंडी, उस दिन के बाद मैं लक्ष्यहीन यहाँ वहाँ घूमता रहा, ठोकरें खाता रहा, सिर्फ और सिर्फ विदूषकों के और अन्य हास्य कलाकारों के कैरेक्टर खेलने लगा, जिससे मैं और ज्यादा पागल हो गया सैंडी, और ज्यादा पागल हो गया। सैंडी, एक समय में महान कलाकार था, धीरे धीरे मैंने अपनी सारी प्रतिभाएं फेंक दी, अपना रूप खो दिया, अपने आप को व्यक्त करने की सारी शक्ति खो दी। धीरे धीरे मैं आदमी से मैरी सैंड्रू बन गया, मैरी एंड्रयू बन गया, मैरी एंड्रयू। हाँ सैंडी, इस गड्ढे ने सब निकल लिया सैंडी, सब। सैंडी, तो मुझे किसी पे विश्वास, किसी। सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं सर? सैंडी, तुम्हें बताता हूँ, मैं बताता हूँ मैं कितना प्रतिभाशाली शाली। सैंडी, रुको एक मिनट सैंडी, मुझे थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग पे काम करने दो। टेक ए डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। सैंडी, पकड़ो इसे, सुनो, किसी की मृत्यु से रुकता नहीं कुछ भी, किसी की मृत्यु से थमता नहीं कुछ भी। झड़ता है एक पत्ता तो नया अंकुआ फूटता है, आसमान भर जाता है नए परिंदों की उड़ानों से, नदियों में नई मछलियां जन्म लेती हैं। किसी की मृत्यु से रुकता नहीं कुछ भी, किसी की मृत्यु से थमता नहीं कुछ भी। चलता चलता ही जाता है जीवन निरंतर। कुछ मजा नहीं आया, कुछ झार नहीं आई इसमें। सैंडी, मैं एक और कोशिश करता हूँ, डाकघर से है, डोगरी में है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। भला नैया पहाड़ियां भी बगैर झरने तो हिस्सा दियां, दूरों दा पानी इयां बुझाउंदा है जियां हीरे बिगड़ा दे होवन, फिर उंदा नच्ची नच्चिए मिठियां भाखां लानियां। आहा सैंडी, जिसले वो पानी गीटियां पर निकलदा ना, उन्हें गीटियां चो भी सरगमा निकलदियां। कोई वैद, कोई चाचा एक घड़ी ऐसे उसी रोकिए दस है था। सैंडी, उन्हें दिखिए तो मेरा मन भी चाहता कि आऊं भी उधर रहा। वो पंछी भी दिखिए कुद कुंदन ओदन भाई, बगैर फंगे वाला केड़ा जीव है। नहीं तो मेरा भी मन है कि आऊं भी उधर रहा, तो समुंदर दी लहरा गिंदे गिंदे अपनी जिंदगी उतार गया। सर यदि मेरा कर्तव्य निर्भीक है तो सर मेरा प्यार भी अमानवीय है सर। मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर एक मिनट, इसे छोड़ो, इसे बचाओ। नहीं सर। अरे तुम इसे बचा सकते हो सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं नहीं बचा सकता। इसे छोड़ो, सर, मुझे पूरा विश्वास है तुम इसे बचा लोगे। बचाओ। नहीं सर, मेरे से नहीं होगा सर ये। अरे सैंडी, मैं बताता हूँ तेरे को, इधर देख, अपनी उंगलियों को और अपने अंगूठे को अपनी सहूलियत के अनुसार यहाँ पे रखो।
हाँ, यहाँ से सांस दो, अपनी फूंक मारो और देखो क्या मधुर संगीत इसमें से निकलता है। आहा। सर हाँ? मैं सद्भाव के उच्चारण की योग्य नहीं हूं सर। सैंडी, ये झूठ बोलने जितना आसान है, मेरा विश्वास करो। सर नहीं सर। ओहो सैंडी, तुम इतना सा काम नहीं कर सकते। सैंडी, तुम मुझसे खेलोगे, मेरे पड़ावों को जानोगे, मेरे दिल के अंदर छुपे राज बाहर निकलवाओगे, मेरे सबसे नीचे सुर से लेके ऊपर वाले सुर तक को बजाओगे, और ये आसान सा फ्लूट तुमसे नहीं बज रहा। तुम क्या समझ रहे थे? तुम मुझसे सच निकलवा हैं? अरे सैंडी वाह, अरे वाह सैंडी, किसने कहा मैं बूढ़ा हूं? अरे नहीं सैंडी, मेरे अंदर तो अभी पूरी एनर्जी है। सैंडी, जहां कला है वहां बुढ़ापा नहीं आ सकता। सैंडी, हाँ। मेरा विश्वास करो सैंडी। नहीं, चलो ठीक, फिर ऐसा करो, एक काम करो, वो ब्लॉक लेके आओ यहां पे, जल्दी से ब्लॉक लो, रखो यहां पे। अरे यार रखो, ये पकड़ो इसे। अब अंधा युग से सुनो। आज मुझे भान हुआ, मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य रहा करता है। आज मुझे भान हुआ, सहसा ऐसे लगा जैसे कोई बांध टूट गया हो। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता समुद्र अपनी विष जीवाओं से मेरी अंतरात्मा में बैठ गया। सब बह गए, मेरे व्यक्तिक मूल्य, मेरी ज्ञानहीन किंतु निश्चित आस्थाएं। सैंडी, कैसा था ये? सर ये क्या है सैंडी, ये क्या? सर हाँ? मुझे लगता है रजत और अविनाश आगे सर। सर सर आप बहुत प्रतिभाशाली हैं सर, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं सर। अरे सैंडी, अरे छोड़ो इन्हें, क्या प्रतिभाशाली है सैंडी। सैंडी देखो, बुढ़ापा, जीवन, ये सब निरर्थक है, सब केवल शब्द है। एक बात याद रखना सैंडी, जिसे अपनी कला से प्रेम है, जो अपनी कला की साधना करता है, वो बूढ़ा बीमार नहीं हो सकता, ये याद रखना। सैंडी, एक बात है, तुम्हें लगता है मैं प्रतिभावान हूँ? सैंडी, मैं एक निचड़े हुए नींबू की तरह हूँ, एक फटी हुई बोतल की तरह। तुम जीनियस हो सैंडी, तुम थिएटर के चूहे हो, तुम जीनियस हो। नहीं सर, आप एक जीनियस है सर। सर आप एक जीनियस है सर। अरे सैंडी, अब ये सुनो, देखो थीब्स के लोगों, ये राजा अडीपस जा रहा है, वो अडीपस जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी, जिसको सब मान देते थे, पर आज वो कैसे मुसीबतों से घिरा है, अपनी बदकिस्मती से घिरा है। इसलिए याद रखना, कोई भी वो आदमी खुशकिस्मत नहीं हो सकता जब तक वो अपनी खुशकिस्मती अपने साथ अपनी कब्र तक ना लेके जाए। अलविदा, अलविदा। चलो